यदि भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, जैसा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान दिया है उद्योग जगत को, पूरे देश को, भारतवंशियों को, तो उसमें भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का बहुत बड़ा योगदान होना ज़रूरी है। और हमारे साथ आज इस खास मुलाकात में राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के रविकांत गर्ग जी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का आह्वान किया है। आज इस वक्त जब हम ये इंटरव्यू आपसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप यूपी के भी उद्योग व्यापार मंडल के सर्वा हैं। इलेक्शन राउंड द कॉर्नर है। कितना बड़ा इम्पैक्ट उद्योग व्यापार मंडल कर सकता है यदि प्रधानमंत्री का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करें। और प्रधानमंत्री ने हमेशा ये कहा है कि हम तो हज़ारों कानून उद्योगों के लिए सरल कर रहे हैं। अब लेटेस्ट है कि वो वेज बिल और जो कामगार लोग हैं उनके लिए भारत सरकार 1 फरवरी को जब बजट सेशन शुरू होना है तब वो बिल भी लेके आ रही है। कितना प्रोत्साहित हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाकर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का जो सपना सजोया है, वो केवल सपना नहीं, वह संकल्प है। और उस संकल्प में भारत का हर उद्यमी, हर व्यापारी, एमएसएमई सेक्टर का भी, छोटे कारोबारी भी और छोटे से छोटा पटरी दुकानदार भी उसमें शामिल हो। हम इस प्रयास में लगे हैं और इसीलिए हमारा जो भारतीय उद्योग व्यापार मंडल 40 साल से कार्य कर रहा है और सबसे पुराना और सबसे बड़ा संगठन है। उस संगठन के माध्यम से हमने संकल्प किया है कि इस सपने को पूरा करने के लिए, इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम देश के 20 करोड़ बड़े उद्योगपति, उद्यमी, एमएसएमई सेक्टर के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमी, छोटे कारोबारी और व्यापारियों को एकत्रित करके एक वहाँ शक्ति बनाकर प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ खड़ा करेंगे। और यह प्रधानमंत्री जी का केवल सपना या संकल्प ना रहे, प्रत्येक भारतवासी का और प्रत्येक उद्यमी और व्यापारी का संकल्प बने, इसके लिए हमारा प्रयास है। और इसके लिए निरंतर मेरे हर जनपद में, हर राज्य में दौरे हो रहे हैं और लोगों को बैठाल कर उनको वर्तमान की जो स्थिति है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के द्वारा अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाया गया है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को अच्छा किया गया है, बेहतर बनाया गया है, गुंडा राज, आपराधिक साम्राज्य को समाप्त किया गया है, और जिस प्रकार से बाहुबली और माफियाओं के द्वारा जो चौथ वसूली और हफ्ता वसूली आदि का कार्य व्यापारी और उद्यमियों के साथ किया जाता था, उसको समाप्त करके और बिजली की व्यवस्था को बेहतर किया गया है। और पारदर्शिता लाने के लिए और इंस्पेक्टर राज को समाप्त करने के लिए जो पारदर्शितापूर्ण ऑनलाइन व्यवस्थाएं की जा रही हैं, वो सबसे प्रभावित होकर हम इस संकल्प के साथ खड़े हैं। तो ये एक तो आवश्यकता है कि ये जो उत्तर प्रदेश में जो वर्क योगी आदित्यनाथ जी ने दृढ़ता के साथ किया है, वह सभी प्रदेशों में, देश के सभी प्रदेशों में लागू हो। सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं, कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे व्यापारी और उद्यमी अगर सुरक्षित होगा तो देश का भविष्य भी सुरक्षित होगा, और व्यापारी और उद्यमी आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। ये बिल्कुल ऐसा सिद्धांत है जो $5 ट्रिलियन की व्यवस्था तक पहुंचने का एक सीधा मार्ग है। और इसी प्रकार से मैं उसको पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है, वह कल्याण बोर्ड के स्थान पर वह आयोग बने और राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण आयोग भी बने, और सभी प्रदेशों में तेजी से व्यापारी कल्याण आयोग बने, जिसके कारण जो समस्याएं आती हैं, जो कठिनाइयां आती हैं, उन कठिनाइयों का निवारण हो सके। बोर्ड केवल एक सलाहकार के रूप में कार्य करता है, एक शत्रु के रूप में काम करता है, परंतु जिस प्रकार से अनुसूचित
अनुसूचित वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, अन्य वर्गों के लिए आयोग बने हुए हैं, उसी प्रकार महिला आयोग बना है, उसी प्रकार से व्यापारी इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, राजस्व की रीढ़ है। उस राजस्व की रीढ़ को होने वाली कठिनाइयों, परेशानियों, समस्या और आपराधिक वारदातों से छुटकारा पाने के लिए आयोग की आवश्यकता है। और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को इस संदर्भ में एक पत्र भी लिखा है, और मैं कहना चाहूँगा कि उस पत्र के माध्यम से मैंने कुछ बातें और भी कही हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में व्यापारी को, जो जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी है, उसको 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाता है। दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत उसको किसी भी प्रकार की विकलांगता या आपराधिक वारदात होने पर या मृत्यु होने पर उसको जो सुविधा मिलती है वो सभी प्रदेशों में लागू हो। और चूंकि जीएसटी एक कानून पूरे देश के लिए है, तो उस जीएसटी के माध्यम से हम इस कार्य को कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो अच्छे टैक्स देने वाले हैं, बड़े टैक्स देने वाले हैं, प्रत्येक जिला स्तर पर भामाशाह पुरस्कार से उनको सर्वोच्च टैक्स देने वाले को सम्मानित किया जाए, और उसकी सुरक्षा के लिए कड़े कदम सभी राज्यों को उठाने के लिए निर्देश दिए जाएं। उसकी व्यक्तिगत अपनी सुरक्षा के लिए अगर वो कोई लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस मांगता है, तो उसको प्राथमिकता पर दिया जाए। इसी के साथ और बहुत सारी जो साहूकार अधिनियम है या बाट माप अधिनियम है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, और उन सब में जो परेशानियां, कठिनाइयां हैं उनको, और वो मानक के विपरीत है, बहुत पुराने चले आ रहे हैं, उनमें संशोधन करके उनको व्यवहारिक बनाया जाए। और जिस प्रकार से अभी जो स्वर्ण और रजत आभूषणों पर जो हॉलमार्क की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, अभी हॉलमार्क की प्रयोगशालाएं देश में बहुत कम स्थानों पर हैं। जिन जनपदों में नहीं है, वहाँ अभी हॉलमार्क की प्रक्रिया को शिथिल रखा जाए और अधिकारियों को किसी भी प्रकार से व्यापारियों को परेशान ना किया जाए। हॉलमार्क का सारा व्यापारी समाज ने स्वागत किया है, वो चाहता है कि हॉलमार्क की प्रक्रिया हो, पर साधन जुटाना सरकार का काम है। उस कार्य को भी सरकार समय रहते पूरा करे, तो निश्चित रूप से $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए, अब जब जिस प्रकार से व्यापारी को भी एमएसएमई की सुविधा देने की बात सरकार ने कही है, परंतु वो धरातल पर अभी नज़र नहीं आ रही है। धरातल पर उसका लाभ व्यापारी को नहीं मिल पा रहा है, तथा जो एमएसएमई के अंतर्गत लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं, वो और जो ऋण आदि देने की व्यवस्था है, उसमें बैंकों के अधिकारियों के द्वारा जो रुकावट डाली जाती है, उसमें जो करप्शन होता है, उसको रोकने के लिए, प्लस जो पारदर्शिता के लिए जो ऑनलाइन व्यवस्थाएं की जा रही है, चाहे वो जीएसटी के अंतर्गत हो, चाहे आयकर के अंतर्गत हो, चाहे मंडी शुल्क के अंतर्गत हो, चाहे अन्य विभागों में हो, परंतु फिर भी अधिकारियों के द्वारा किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी बात का सहारा लेकर और व्यापारी को, उद्यमी को या करदाता को बुला लिया जाता है और फिर बार्गेनिंग की जाती है। उस सब को रोकने के लिए समीक्षा की जानी चाहिए सरकार के द्वारा, और प्रदेश स्तर पर भी वो समीक्षा हो और राष्ट्रीय स्तर पर भी वो समीक्षा हो, जिससे कि उस जो सरकार की सोच है और जो समय की आवश्यकता है उसका पूरा तरह से उपयोग हो सके। रविकांत गर्ग जी, आप उत्तर प्रदेश सरकार में भी वहाँ के भी उद्योग व्यापार मंडल के हेड है। उद्योग को सपोर्ट करने के लिए, बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए आज 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं यूपी में। कितना इम्पैक्ट इसका पड़ेगा? वहाँ अभी इलेक्शन का दौर शुरू हो चुका है, 10 मार्च को रिजल्ट आना है। क्या लगता है, आप कितना नंबर देंगे योगी सरकार को उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि आप तो वहाँ के सर्वोसर्वा हैं उद्योग व्यापार मंडल के, कितना सेटिस्फाइड हैं आप? उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार ने जो कार्य किए हैं, आम जनमानस के लिए भी और व्यापारी और उद्यमियों की सुरक्षा के लिए, उससे हम पूर्णतया और पूरा व्यापारी और उद्यमी जगत संतुष्ट भी है और वो स्वागत कर रहा है। और उसके लिए 100 में 100 नंबर हम योगी जी को और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देते हैं। उसके साथ में कुछ बातें जो मैंने अभी कही हैं, उन बातों की समीक्षा भी हो और उसमें और गहराई से नीचे धरातल पर जाकर हम और कितना अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए कार्य हो।
और मैं अभी मंडी शुल्क केंद्रीय बिल के द्वारा सभी स्थानों पर, सभी प्रदेशों में मंडी शुल्क समाप्त कर दिया गया था मंडी के बाहर, और उसको विभिन्न सरकारों ने अपने अपने स्थान पर विभिन्न तरीकों से लगा दिया है। उसको भी समाप्त किए जाने की आवश्यकता है। उसका कोई औचित्य नहीं है व्यापार को बढ़ाने के लिए। तो मैं तो उत्तर प्रदेश के और जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन सभी राज्यों में हमारी शाखाएं हैं, हमारे संगठन है। मैं सभी से आग्रह कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि देश को बेहतर बनाने के लिए, व्यापार और उद्योग की प्रगति और विकास के लिए वह योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में तथा अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों को बेहतर मानते हुए और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में जो कार्य हो रहे हैं और जो उनका सपना है अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का और अर्थव्यवस्था को एक विश्व की सर्वाधिक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का, उसका सीधा लाभ उद्यमी और व्यापारी को होने वाला है। और उद्यमी और व्यापारी के माध्यम से ही वो अर्थव्यवस्था सुदृढ़ भी होगी। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हों और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़े हों और तन मन धन से संकल्प लें कि हम सकारात्मक माहौल में और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से जिताने के लिए अपने पूरी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार तो अपने एडवर्टीजमेंट में और उनके नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, लॉ एंड ऑर्डर अब वापस आया है। और वो ये मिसाल देते हैं कि औरतें और बच्चियां रात को भी रास्ते में घूम सकती हैं, कोई उनको डर नहीं है। कितना व्यापार मंडल इससे कितना पॉजिटिव समझता है, या ये सिर्फ खोखले विचार हैं सरकार के तरफ से अपने एडवर्टीजमेंट के लिए? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को, गुंडा राज्य और आपराधिक साम्राज्य को और माफिया राज्य को समाप्त किया गया है, उससे व्यापारी और उद्यमी ही नहीं प्रत्येक जनमानस उससे संतुष्ट है, खुश है। और महिलाओं की सुरक्षा जिस प्रकार से हुई है उससे जनमानस में एक बहुत खुशी की लहर है और इसी के साथ वो योगी जी के साथ है और हर प्रकार से योगी जी को के नाम पर, योगी जी के काम पर वोट देने को तत्पर है। उत्तर प्रदेश में एक जाति समीकरण एक हमेशा बहुत एक्टिव हो जाता है जब इलेक्शन का चुनाव आता है। आपके उद्योग व्यापार मंडल से कितने लोग, यदि हम कहें कि यदि ये एक समीकरण ढूंढा जाए कि कितने लोग यूपी में सरकार में और विपक्ष के नेताओं में, विपक्षी पार्टियों में से आपके उद्योग व्यापार मंडल को एमएलए के टिकट मिले, यदि ये हम अनायास एक समीक्षा करें आपके साथ? आज जिस प्रकार की व्यवस्था है, हर व्यक्ति अपने को, अपने नेतृत्व को देखना चाहती है। हर वर्ग और जाति में भी वो परंपरा पड़ गई है, तो उसके नाते समुचित प्रतिनिधित्व सभी को मिले, इसकी चिंता करना राजनीतिक नेताओं का कर्तव्य भी है और उनका धर्म भी है। पर साथ ही वर्तमान में जो परिस्थिति है वह देश धर्म का नाता है। उसके नाते जिस प्रकार से देश को सुदृढ़ बनाने के लिए एक व्यवस्था बनी है, देश को शक्तिशाली बनाने के लिए जो व्यवस्था बनी है, देश को समृद्धशाली बनाने के लिए जो व्यवस्था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उसका पूरा फॉलोअप हुआ है, तो इस दिशा में आज वर्ग और जाति की कोई स्थान नहीं है। देश सुदृढ़ होना है, प्रदेश सुदृढ़ होना है। जो प्रदेश, उत्तर प्रदेश 13वें और 14वें स्थान पर औद्योगिक प्रगति के नाते रहता था, वो आज दूसरे नंबर पर आ गया है और उनका संकल्प है कि 2022 में
हम इसको एक नंबर पर लाकर रहेंगे तो उत्तर प्रदेश के पिछड़ापन को दूर करना है। उत्तर प्रदेश की माफिया राज, गुंडा और आपराधिक साम्राज्य से जो उत्तर प्रदेश को मुक्ति मिली है, जब आपराधिक साम्राज्य नहीं होगा, बिजली की अच्छी व्यवस्था होगी, माफियाओं का राज्य नहीं होगा, अपराधियों को संरक्षण नहीं होगा, तभी देश प्रदेश आगे बढ़ेंगे और तभी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और तभी व्यापारी और उद्यमी अपने को सुरक्षित महसूस करके अपने उद्योग और व्यापार को बढ़ा सकेगा। तो आज जो विदेशों से भी और देश के बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी और बड़े बड़े उद्यमी घराने भी जो उत्तर प्रदेश की ओर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में आकर अपना व्यापार और उद्योग को विकसित करने का काम कर रहे हैं, और जिसके कारण अभी कोरोना काल में भी 45,000 करोड़ के नए उद्योग लगे। उससे पहले जो समिट हुई उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए, उसमें जो 3.5 लाख करोड़ से भी अधिक के एग्रीमेंट हुए, अनुबंध हुए, और उसके बाद में करीब 2.5 लाख से ज़्यादा करोड़ के उद्योग उत्तर प्रदेश में स्थापित हो चुके हैं। उसके माध्यम से लगभग 5.5 लाख लोगों को नया रोजगार मिला है। और सभी योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी की हैं और मुख्यमंत्री जी की हैं, और एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से कुटीर उद्योगों का, MSME उद्योग का और बड़े उद्योगों का जो जाल बिछा है, और तो 10 लाख से अधिक लोगों को नया रोजगार के अवसर मिले हैं। और व्यक्ति जहाँ जो कामगार थे, जो बाहर के लोग थे, जो बाहर काम करने जाते थे, उनको भी उनके गांव में, उनके कस्बे में, उनके जनपद में काम देने का काम सरकार कर रही है। वो निश्चित रूप से एक सुनहरा अवसर है और एक गोल्डन चांस है। उसको सभी को अपनाना चाहिए और जाति वर्ग से ऊपर उठकर हम भारतवासी हैं, हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने, उसकी हमारी चाहना है। तो उस चाहना के पूरा करने के लिए अगर कोई नेता मुख्यमंत्री कार्य कर रहा है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पूर्णतः विकास का संकल्प उसके साथ है, तो उस समय कौन पार्टी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी हैं के नाते कार्य करते हैं और कार्य करते रहेंगे। सर, इलेक्शन का पहला राउंड, दूसरा राउंड वेस्टर्न यूपी से शुरू हो रहा है। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आगरा, जहां से आप मूलतः आते हैं, आगरा मथुरा जो बेल्ट है, ये एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर भारत सरकार बनाने की कोशिश कर रही है लखनऊ, कानपुर के आसपास, इलाहाबाद में। और जो रास्ते बने हैं, हाईवेज बने हैं, कितना सहायक होंगी ये उत्तर प्रदेश का जीडीपी बढ़ाने में और वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन को और मुखरित करने के लिए, जैसा हम सपना देखते हैं गुजरात हो या महाराष्ट्र हो? बहुत बड़ा ग्रोथ इन सब से होने वाला है। और जिस प्रकार के 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन और मेरठ तक के लिए हो 14 लेन तक के सड़कों का निर्माण हो रहा है, ओवर ब्रिज बन रहे हैं, मेट्रो चलाई जा रही हैं, जो स्मार्ट सिटी बन रही है, और ये डिफेंस कॉरिडोर और अन्य औद्योगिक विकास के जो कार्य हो रहे हैं, यमुना एक्सप्रेस वे के सहारे भी औद्योगिक विकास के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई हैं। और 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में हों, 13 छोटे हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में बन गए हों और आगे उनको दोगुना करने की योजना हो, तो ये उत्तर प्रदेश को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने का सपना है। और उसी की वजह से आज उत्तर प्रदेश अभी गुजरात, महाराष्ट्र और उसकी बात कर रहे हैं। जब देश में दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश आ गया तो इसका मतलब सब पीछे चले गए, और प्रथम स्थान पर आ जाएगा तो और जो बाकी बचा है वो सब पीछे हो जाएगा। तो उसके लिए प्रत्येक उत्तर प्रदेश का जो 25 करोड़ प्रदेशवासी है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो और कुछ भी काम करता हो, उसको संकल्प के साथ योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। और इस निर्वाचन में एक तरफा मत होगा। ये सब भरमाने की बात है, गुमराह करने की बात है, और गुमराह ये लोग करते रहें, क्योंकि सत्ता के लिए छटपटा रहे हैं, चाहे वो
कोई भी पार्टी के लोग हों, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, मैं व्यापारिक बात कर रहा हूँ। मैं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के संगठन के माध्यम से, जो भारतीय उद्योग व्यापार मंडल को 20 करोड़ लोगों की महाशक्ति प्रदेश में बनाने का जो सपना है प्रधानमंत्री जी की योजना के साथ खड़े होने के लिए, उस सपने के पूरा करने की बात कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति आज मोदी जी के संकल्प को अपना संकल्प बनाएगा, तभी आत्मनिर्भर भारत अभियान और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का सपना पूरा होगा। और वह सपना सभी भारतवासियों का, सभी उत्तर प्रदेश वासियों का, और जहाँ जिन 5 राज्यों में निर्वाचन हो रहे हैं सभी मतदाताओं का संकल्प बने। मैं सभी से भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि विकास के साथ आएं, विकास के साथ चलें, विकास को अपनाएं, स्वदेशी को अपनाएं, आत्मनिर्भर भारत बनाएं। आपने कहा कि अपोजिशन कुछ ऐसे पार्टियां हैं जो कि एजेंडा उनका चल रहा है। सबसे बड़ा एजेंडा आप उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने देखा किसानों का। कितना खौफ है किसानों का सरकार के लिए, या इलेक्शन में वो कितना बड़ा रोल प्ले करेंगे? क्योंकि अभी अमित शाह जी पिछले चंद दिनों पहले वो जाट के लीडर से दिल्ली में मुलाकात किए। पूरे उत्तर प्रदेश के कई जाट लीडर्स आए, सैकड़ों के लीडर्स आए। कितना इम्पोर्टेंट है वेस्टर्न यूपी, जहां पहले चरण में चुनाव होना है, वहां सरकार को, यदि बीजेपी है या योगी आदित्यनाथ जी के सरकार को वहां जीतना। यदि आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी के सरकार को आपने बल दिया, सहमति दी और कहा कि उनकी सरकार बढ़ेगी तो व्यापार मंडल भी आगे बढ़ेगा और व्यापार भी और ज़्यादा सुदृढ़ हो पाएगा। विकास के लिए और उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बृहद क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जहाँ तक किसान की बात है, मैं भी किसान क्षेत्र से ही आता हूँ और व्यापारी और किसान का चोली दामन का साथ है। अब आज किसान भ्रमित किया गया, उसको गुमराह करने की कोशिश की गई। अब वो जो कृषि बिल थे उनमें कहीं ये कोई प्रावधान नहीं था। जो बातें गुमराह करने के लिए उड़ाई गई, भ्रामक प्रचार किया गया कि उनकी फसल को कंपनियां ग्रहण कर लेंगी, उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेंगी, या वो जो MSP है वो ख़त्म हो जाएगी। उन सब बातों का कोई उल्लेख किसी बिल में नहीं था। उसका सही तार्किक जवाब कोई नहीं दे पाया और किसी ने बस सब गुमराह करने में लगे रहे। परंतु किसान सब बातों को समझ रहा है। और वो कैराना में जो घटनाएं हुई, बुलंदशहर में जो घटनाएं हुई, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में और शहरों में जो कस्बाएं घटनाएं हुई, जिनके कारण लोगों को अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ा, अपने व्यापार को छोड़कर जाना पड़ा, बहन बेटियों की इज्जतों को जिस प्रकार से लूटा गया, जिस प्रकार से 4 बजे 5 बजे बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों का और महिलाओं का खास करके घर से निकलना बंद हो गया था। 5-6 बजे दुकानें भी बंद हो जाती थी। उस सबसे जो जिंदगी आज पटरी पर आई है, उसको हर व्यक्ति समझ रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जातिगत रूप से जाट की बात हो या किसी अन्य वर्ग की बात हो, सभी लोग उनके साथ हैं। कुछ जो दकियानूसी जैसे लोग होते हैं या परंपरावादी लोग होते हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो आज की महिलाएं, आज का युवक, आज का पुरुष चाहता है कि हम विकास के साथ चलें। और वो योगी जी और मोदी जी ने मिलकर जो विकास का रास्ता दिखाया है, हर गरीब परिवार को आवास मिला है बिना किसी भेदभाव के, जातिगत भेदभाव के, और हर परिवार को शौचालय मिला है, हर परिवार को निःशुल्क राशन मिला है, और लगातार 1.5 साल से मिल रहा है। तो और हर वर्ग को, महिलाओं को, कामगारों को, जो रेहड़ी पट्टी वालों को, और वृद्धाओं को, विधवाओं को और महिलाओं को अब उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो गैस के कनेक्शन मिले हैं, चूल्हा मिला है, और जो सौभाग्य योजना के माध्यम से घर घर बिजली पहुंचाने का काम सरकार ने किया है, उसको हर आदमी समझ रहा है। और वोट भाजपा को ही देगा, वोट विकास के लिए देगा,
वोट उत्तर प्रदेश की उन्नति के लिए और प्रगति के लिए देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये फीडबैक भी है क्योंकि हम उनके बीच में बैठते हैं। उत्तर प्रदेश में भ्रमण किया आपने पिछले 1-1.5 साल में, और आपको तो नब्ज पता होगा, उद्योग का नब्ज पता है, वहाँ के जातीय समीकरण का भी नब्ज पता है। आप आगरा क्षेत्र से आते हैं, वहाँ भी जाट गुजर एक अच्छे अनुपात में हैं। क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और कितनी सीट है? मैं नहीं कहता कि आप सेफोलॉजिस्ट हैं या आप अनुमानित, आपका क्या एक रुझान जो आपको समझ आया उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। देखो, लोग कहते हैं कि पिछली बार से सीटें घटेंगी या तो बहुत कड़ी टक्कर है या कांटे की टक्कर है। मैं सब कुछ चीज़ को मुझे धरातल पर देखने को नहीं मिलता। जो उत्साह जनता में है, और पहले तो लोगों ने काम नहीं देखा था, मोदी जी का काम देखा था, अब लोगों ने योगी जी का काम देखा है, और उस योगी जी के काम को देखकर जनता इतनी प्रसन्न है। हर वर्ग और हर जाति का व्यक्ति, हर क्षेत्र का व्यक्ति इतना प्रसन्न है कि ये पहले से भी बड़ा स्वीप होने वाला है, और ये सब कोई कुछ चलने वाला नहीं है। इनकी पहले भी सब सत्ता में रहे हैं, और जिस प्रकार के गठबंधन अब किए गए, पहले भी गठबंधन होते रहे हैं, और गठबंधनों का जो परिणाम जनता ने देखा है, भोगा है, उस सबसे जनता छुटकारा पाकर आज जो तसल्ली की राहत भरी जिंदगी जी रही है, उस जिंदगी को ख़त्म करना नहीं चाहेंगे, नहीं चाहते। वो उसी रास्ते पर चलेंगे जिससे कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने, और अभी जो दूसरे स्थान पर है वो प्रथम स्थान पर आए, और सभी के लिए नौकरी की व्यवस्था हो, सभी के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सभी को काम मिले, कारोबार मिले, कुटीर उद्योगों का जाल बिछे, और सरकार की योजनाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार और बेरोजगारी समाप्त हो, और शांति का वातावरण हो, और अपराधियों से मुक्ति मिले, गुंडाराज से मुक्ति मिले, और जो मुक्ति मिली है उसको खत्म करने का किसी का कोई ध्येय नहीं है, और ना खत्म करना चाहेगा। ये शांति की ज़िंदगी जीने के लिए योगी आदित्यनाथ जी के साथ पूरा प्रदेश खड़ा है। रविकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने हमारे सवाल बहुत सही जवाब और बहुत मुखरित रूप से आपने हर एक सवाल का जवाब दिया। यकीनन पूरा भारत और पूरा हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश की ओर उनकी निगाहें हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश यूरोप से भी बड़ा है, पॉपुलेशन में भी बड़ा है, एरिया में भी बड़ा है। और यदि हम ये देखें कि जैसा आपने कहा कि उत्तर प्रदेश अभी नंबर 2 पे है, और पूरी दुनिया की नज़र है, पूरे हिंदुस्तान की नज़र है, उत्तर प्रदेश वासी आप हैं, आपकी नज़र है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने, नंबर 2 से नंबर 1 बने सभी इकोनॉमिक इंडिकेटर पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय निकाला, मूल्यांकन किया, राजनीतिक रूप से, व्यापार के रूप से, एक उत्तर प्रदेश वासी के रूप से, कि कैसे जातीय समीकरण भी आज उत्तर प्रदेश में अपना इलेक्शन में अपना विचार भी रख रहा है, अपना एक्सपेक्टेशन भी रख रहा है, और अपना एक सुनहरा भविष्य भी देख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मैंने आपके चैनल के माध्यम से और साक्षात्कार में जो बातें कही हैं, उसमें कहीं भी राजनीतिक दृष्टिकोण से मैंने कोई बात नहीं कही। मुझ पर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जो व्यापारियों की और उद्यमियों की को सहयोग करने की और उनको बढ़ावा देने की जो जिम्मेदारी है, उसके नाते जो फीडबैक उस वर्ग से मिल रहा है, हर जनपद से मिल रहा है। आप तो सर उत्तर प्रदेश के भी, आप तो उत्तर प्रदेश के भी व्यापार मंडल के हेड है, चीफ हैं, सर्वा है। उत्तर प्रदेश के व्यापारी कल्याण बोर्ड के हम अध्यक्ष हैं, उसके नाते भी हम सरकार को भी सुझाव देते हैं, और उसके नाते बहुत सारी चीज़ें सरकार ने किए हैं और आगे भी हों उसकी हम आशा करते हैं। परंतु मैंने कहा कि जो कारोबारी और व्यापारी और उद्यमी का जो फीडबैक है, वो जो चाहते हैं उस आधार पर ही, तो मैंने जो भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के माध्यम से समर्थन और सहयोग देने की बात कही है, वो उस फीडबैक के आधार पर और लोगों की भावनाओं के आधार पर कही है। मैं अकेला तो निर्णय लेने वाला कोई नहीं होता हूँ ना, तो इसलिए मैं
कह रहा हूँ कि मैंने जो बात कही है वो राजनीतिक नहीं कही है, मैंने सामाजिक बात कही है, देश के प्रदेश के हित की बात कही है, और लोग जिस वर्ग को मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ उस वर्ग की भावनाओं के अनुरूप बात कही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और आशा करते हैं जैसा आपने कहा कि उत्तर प्रदेश को नंबर 1 लेके आना है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है। विद कैमरा पर्सन नेगी प्रणब प्रखर रिपोर्टिंग फॉर विजन टेलीविजन वर्ल्ड।